हमें इस क्रेडिटर को पेमेंट करना है। अब इसे पेमेंट करने के लिए हमने लोन लिया था, अब उस लोन की एंट्री होगी, ठीक है। मीन्स हमने लोन के थ्रू पेमेंट किया, या जनरली ऐसे भी होता है ना कि हमने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बुक की है, अब प्रॉपर्टी है 50 लाख की, डाउन पेमेंट हमने 5 लाख हमारे थ्रू किया एंड 45 लाख का हमारा लोन हुआ। वो मैं आगे आपको एग्जांपल दे दूंगी वो भी। अब हमें इसे पेमेंट करना है तो हम इधर एंट्री करेंगे किसकी, पेमेंट की, ठीक है। पेमेंट किसे किया हमने, एसेट परचेस को पेमेंट किया, सॉरी क्रेडिटर्स को, एसेट क्रेडिटर्स को कितना, 10 लाख। अच्छे, कैसे किया, तो हमने लोन लिया। अब एसेट क्रेडिटर्स पहले मैंने क्रेडिट किया था, क्यों, क्योंकि वो मेरे लिए लाइबिलिटी, अब उस लाइबिलिटी को मैं कम कर रही हूँ केस, इसीलिए मैं उसके क्या करूँगी, डेबिट करूँगी। लेकिन उसे कम करने के लिए मैंने और एक लोन लिया है, तो वो भी मेरे लिए लाइबिलिटी, तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा एसेट जब बढ़ती है तब डेबिट होती है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। इस लॉजिक को भी आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने लोन लिया, अब हमने लोन फॉर एसेट, ठीक है, कोई भी बैंक से ले लिया, मान के चलिए SBI से ले लिया, ओके। अब इसे मैंने किधर, या सिक्योर्ड लोन में किया, या फिर आप सिर्फ लोन में भी रख सकते हो, कहीं भी। अब मैं सिक्योर्ड लोन में रखूँगी, ठीक है। लोन टेकन, ठीक है। ओह सॉरी, इसकी हमें, इससे मुझे किस में किया मैंने, सिक्योर्ड लोन, यहाँ पे मुझे इसे JV करना है, सॉरी पेमेंट में।